नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आयोडीन। आयोडीन हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी में आयोडीन क्या करता है, आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में किस कारण से हो सकती है और आयोडीन को बैलेंस करने के लिए हमें रोज़ाना अपनी डाइट में कौन से फूड को इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में आयोडीन नॉर्मल बना रहे। ठीक है, तो आयोडीन जो है हमारी बॉडी के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्मॉल क्वांटिटी वाला मिनरल होता है। बहुत कम क्वांटिटी में इसकी आवश्यकता होती है और बहुत कम क्वांटिटी में ही ये बहुत बड़े-बड़े काम करने के लिए, बहुत बड़े-बड़े फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि हमारी बॉडी में ये अच्छे अमाउंट में मतलब नॉर्मल अमाउंट में होगा तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगा, हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करेगा। लेकिन यदि इसकी कमी हो जाती है, थोड़ी भी कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो कंप्रोमाइज़ होती है, हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो डिक्रीज़ होती है और जिससे डिज़ीज़ की ओर आप जा सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो आयोडीन होता है, हमारी एवरी सेल के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। एवरी सेल के लिए बहुत अधिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? तो सबसे पहले जो आयोडीन है, वो हमारी बॉडी में क्या है, कैसे बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी में कौन से कार्य को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले हमेशा आप आयोडीन को याद करें, आयोडीन हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन। यदि आयोडीन नॉर्मल होगा तो ये हमारी बॉडी के जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड जो हमारी यहाँ होती है थ्रोट में, ये नेक वाले एरिया में, ये जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन को लेती है और आयोडीन का यूज़ करके ही थायराइड हार्मोन्स बनाती है। यदि बॉडी में नॉर्मल आयोडीन नहीं होगा तो आपका थायराइड हार्मोन कभी नॉर्मल नहीं बनेगा। तो थायराइड हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो बॉडी की एवरी सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। मतलब जो भी इसकी हमारी बॉडी जितनी भी सेल की जो मैकेनिज्म है वो पूरी की पूरी थायराइड हार्मोन पे डिपेंड करती है। थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो हमारी बॉडी की सेल के फंक्शन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। उनके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए थायराइड हार्मोन चाहिए और थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए नॉर्मली। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, उस आयोडीन को लेती है और उस आयोडीन का उपयोग करके क्या बनाती है, थायराइड हार्मोन बनाती है। तो पहला जो है थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। दूसरा जो होता है, ये जो आयोडीन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करने में। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ईस्ट्रोजन के लेवल को नॉर्मल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, बढ़ने से रोकने के लिए, एक्सेस अमाउंट में ना हो जाए, एक्सेस नंबर में हो जाएगा तो बहुत सारी डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए वो क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब एस्ट्रोजन के लेवल को हमेशा बैलेंस बना के रखता है। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड हार्मोन को बनाता है। यदि ये आयोडीन नहीं होगा तो आपको बीमारी हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज़्म हो जाएगा क्योंकि थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा और मोटापे वाला जो होता है, बहुत कॉमनली जो मोटापे वाला थायराइड होता है वो हो जाएगा। वैसे ही आयोडीन नॉर्मल नहीं होगा तो आपका एस्ट्रोजन बैलेंस में नहीं, कम नहीं बनेगा, बैलेंस में नहीं बनेगा। ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन बनेगा, ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन बनेगा तो फिर वो मेल और फीमेल में कैंसर जैसी ग्रोथ को या एब्नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करने में रिस्पॉन्स होता है या एब्नॉर्मल ग्रोथ को बनाने के लिए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा मेल में प्रोस्टेट का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आयोडीन क्या करता है, इन संभावनाओं को कम करता है, मतलब एस्ट्रोजन लेवल को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बात करते हैं, ये क्या करता है फीमेल में जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, मतलब बॉडी में अचानक से गर्माहट सी जो फील होती है कई बार, वो ये बहुत कॉमनली जो सिम्टम होता है मीनोपॉज के दौरान मिलता है। जब मीनोपॉज आने वाला होता है, मीनोपॉज मतलब महिलाओं में पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, कॉमन एज होती है 45 से 55 की एज होती है, इस एज में मीनोपॉज मिलता है। इस टाइम में क्या होता है, उनकी बॉडी में अचानक से गर्माहट, चेहरे में गर्माहट, ऐसे लक्षण मिलते हैं और इसका कारण होता है ईस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। लेकिन यदि आप प्रॉपर आयोडीन का सेवन करते रहेंगे, प्रॉपर आयोडीन आपकी बॉडी में बना रहेगा, तो ये जो आपकी बॉडी में अचानक से गर्माहट लग रही है, चेहरे में गर्माहट लग रही है, ये जो लक्षण है ईस्ट्रोजन को कम करके, नॉर्मल करके
आपकी बॉडी को मेंटेन कर जाएगा और ये जो गर्माहट सी फील होती है बॉडी में वो आपकी कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चेहरे में जो एकदम से गर्माहट के साथ जो लालपन दिखता है चेहरे में वो खत्म हो जाएगा। अगली बात करते हैं, कई बार क्या होता है एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो चेहरे पे एक्ने भी हो जाते हैं। एक्ने मतलब गांठ वाले एकदम हार्ड हार्ड वाले आपको मुहासे दिखते हैं चेहरे पे, एकदम हार्ड होते हैं, एकदम गुठली टाइप के बन जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्ने या सिस्ट वाले एक्ने बोलते हैं। इसके लिए भी एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि प्रॉपर आयोडीन होगा तो ये आपके जो एक्ने हैं, जो हार्ड वाले एक्ने हैं, जो गांठ वाले एक्ने हैं, बिल्कुल आपके नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको आयोडीन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे जो आयोडीन होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों में आयोडीन जो होता है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो बच्चा अपनी लर्निंग करता है छोटे बचपन से लेके बड़े होते हैं, जो लर्निंग प्रोसेस होती है उस लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाता है, मतलब वो जल्दी जल्दी सीखता है। यदि बच्चे का जो माइंड शार्प हो रहा है, इसका मतलब है माइंड को शार्प करना है, लर्निंग को इम्प्रूव करना है, तो ब्रेन में आयोडीन की आवश्यकता है। आयोडीन प्रॉपर बॉडी में होगा तो ब्रेन की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, लर्निंग इंप्रूव होगी तो बच्चा कैसा होगा, शार्प होगा, जल्दी जल्दी वो सीखेगा। तो ब्रेन के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयोडीन, जब आपकी बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए। इस आयोडीन को लेने के लिए आपको क्या करना है, जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनको अंडे से, मीट से, चिकन से, अंडा, मीट, चिकन इनसे मिल जाता है नॉन वेजिटेरियंस को। यदि कोई वेजिटेरियन है उसको मिल जाता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिल जाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट खाएंगे, उसमें अच्छा खासा आयोडीन होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो फिश होती है और जो सी फूड्स होते हैं, समुद्र वाले जो फूड होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन में आते हैं, वो यदि आप खाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा आयोडीन मिल जाता है। इसके अलावा यदि आप फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं उनमें आपको थोड़ी मात्रा में आयोडीन मिलता है। और इसके अलावा आप आयोडीन वाला नमक, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार, यदि वो नमक भी हम आयोडीन वाला लेते हैं तो उससे अभी आपको आयोडीन प्रॉपरली मिल जाता है, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है। और आपको आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार आप लोग दूध, अंडा, नॉनवेज बहुत सारे लोग नहीं खा पाते हैं, लेकिन नमक जो एक सस्ती चीज़ होती है जिससे ईज़िली क्या होता है वो आपकी बॉडी में आयोडीन पहुँचा देता है। गरीब लोग ये नहीं खा पाते हैं, लेकिन जो लोग नमक प्रॉपर ले लेते हैं, हेल्दी नमक लेते हैं, स्वाद के अनुसार लेते हैं, नॉर्मल नमक लेते हैं, उससे भी उनको आयोडीन प्रॉपरली उनको मिल जाएगा। तो ये सब खाएँगे तो उनको आयोडीन प्रॉपर मिल जाएगा। लेकिन आगे हम बात करते हैं कि जो आयोडीन जो हम ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, कई बार सप्लाई तो हो रही है लेकिन हमारी बॉडी में अवशोषित नहीं हो पाता है। क्यों? 2 मुख्य कारण होते हैं, खासकर ये मैं देखा है मैंने, 2 मुख्य कारण। जहाँ का पानी में फ्लोराइड, आप यदि ऐसा पानी पी रहे हैं, बोर का पानी पी रहे हैं, यदि इसमें फ्लोराइड है, तो जो फ्लोराइड होता है, वो हमारे बॉडी में जो भी आयोडीन जा रहा है, उस आयोडीन को एब्ज़ॉर्प्शन होने से रोकता है, मतलब उसके अवशोषण को रोकता है, ब्लॉक कर देता है। कौन? फ्लोराइड वाला पानी। तो खासकर जो गाँव में लोग रहते हैं, जो कुएँ का या बोर का पानी पीते हैं, उनमें थायराइड की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार। क्यों होती है? क्योंकि आयोडीन से उसका लिंक होता है, या उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। आयोडीन बहुत कम हो जाता है क्योंकि वो फ्लोराइड का पानी पीते हैं, और यदि वो आयोडीन खा भी रहे हैं, लेकिन वो आयोडीन अवशोषित नहीं हो पाता है क्योंकि वो फ्लोराइड का पानी लेते रहते हैं। ठीक है? और दूसरा, जो लोग ज़्यादा फूल गोभी, पत्ता गोभी एंड मूली, ये जो 3 चीज़ हैं ज़्यादा खाते हैं, ठीक है? खासकर फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रोकली जो है, इन्हें ज़्यादा खाते हैं, लगातार खा रहे हैं, दिन में मतलब 12-30 दिन में 30 दिन खा रहे हैं एक टाइम, जो ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं इस प्रकार का जो फूड होता है, तो इनमें भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयोडीन के एब्ज़ॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो कम खा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बहुत अधिक खा रहा है, दिन-रात वही खा रहा है, 30 दिन के 30 दिन वो खा रहा है, उन लोगों में आयोडीन ब्लॉक होने की संभावना होती है। लेकिन ये संभावना बहुत कम है। ठीक है, लोग बाग ज़्यादा तो नहीं खाते हैं, रूटीन में ही खाते हैं, लेकिन फ्लोराइड वाला जो पानी है, ये हमेशा पीते रहते हैं गाँव के लोग, या जो बोर का पानी जो लोग पीते हैं, उनमें आयोडीन की कमी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, आई थिंक मैं आपको जो बताने की कोशिश किया है कि आयोडीन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कैसे वो
कम होता है, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, वो मैं आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और यदि आपको मेरा जो वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।